हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। इसमें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मार्केटिंग एंड इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अंडर वेरियस बेसिस। मीनिंग ऑफ मार्केट हम देखते हैं तो द वर्ड मार्केट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। हमारा जो वर्ड मार्केट है वो लैटिन वर्ड मार्केटस से डिराइव किया गया है, विच मीन्स ट्रेड, जिसका मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स, मर्चेंडाइज, अ प्लेस वेयर बिजनेस इज़ ट्रांजैक्टेड। जहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, मतलब जहाँ पर बिजनेस हो, ट्रेड हो, वो प्लेस हमारा मार्केट कहलाता है। द कॉमन यूजेज ऑफ मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर गुड्स आर ब्रॉट और सोल्ड। जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान हो, वो जगह ही मार्केट कहलाती है। It is a medium or place to interact and exchange goods and services. In simple words, the meeting place of buyers and sellers in an area is called as market. सिंपल टर्म्स में अगर मार्केट की हम डेफिनेशन देखें तो वो है इन सिंपल वर्ड्स द मीटिंग प्लेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन एन एरिया इज़ कॉल्ड मार्केट। जहाँ पर बायर और सेलर मिलें और वहाँ पर ट्रेड हो, उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। द टर्म मार्केट डिफाइंड बाई डिफरेंट ऑथर्स इन डिफरेंट वेज। Among them, the most important are given below. Definition of market, different authors के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन नीचे ये लिस्टेड हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू पाइले, मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्लेस एंड रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन फ्री कॉम्पिटिशन विथ अनदर। मार्केट एक प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर एक फ्री कंपटीशन में होते हैं एक दूसरे के, कि उनको जिस जगह पर वो चीज़ समझ में आएगी वो वहाँ पर ख़रीदेंगे या बेचेंगे, उस रेट से ख़रीदेंगे या बेचेंगे। सेकेंड डेफिनेशन, इन वर्ड्स ऑफ द क्लार्क मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लार्क, अ मार्केट इज़ अ सेंटर और एन एरिया इन विच द फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंज टाइटल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेट एंड टूवर्ड्स विच द एक्चुअल गुड टेंड्स टू ट्रेवल। ये डेफिनेशन दी थी हमारी क्लार्क एंड क्लार्क। देन नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द नीड फॉर मार्केट। मार्केट की क्या नीड है, हमें क्या ज़रूरत है मार्केट की। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू एक्सचेंज बार्टर गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स एक्सचेंज के पर्पज़ से, कि एक वस्तु हम देंगे, कोई एक चीज़ देंगे, उसके बदले में हमें दूसरी चीज़ मिलेगी, उसके लिए ज़रूरत है मार्केट की। देन टू एडजस्ट डिमांड एंड सप्लाई बाई प्राइस मैकेनिज़्म। जो भी प्राइस एक डिसाइड करेगा कि कैसे उस चीज़ को हम लेंगे, ख़रीदेंगे या एक्सचेंज करेंगे। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी मीन्स जो पीपल की लाइफ है, उसे इम्प्रूव करने के लिए मार्केट की नीड होती है। देन टू इंट्रोड्यूस न्यू मोड्स ऑफ लाइफ। जो भी नए नए सुख साधन आ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है हमारा मार्केट का होना। देन टू डेवलप प्रोडक्ट बाय इन्हेंसिंग मार्केट सेगमेंट। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी होता है, इससे मार्केट सेगमेंट के थ्रू प्रोडक्ट हमारा डेवलप किया जाता है, उसमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी होता है। ये कुछ हमारी नीड्स थी मार्केट की। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस मार्केट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेसिस पे मार्केट क्लासीफाई की गई है। नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हुआ है। एंड इकोनॉमिक व्यू, ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, टाइम, वॉल्यूम एंड इम्पॉर्टेंस, इन सब के बेसिस पे हमारा मार्केट का क्लासिफिकेशन हुआ है। अब एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में कि किस किस बेसिस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन हुआ है और उसके कितने फर्दर पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट आता है फैमिली मार्केट। फैमिली मार्केट क्या होती है, व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस आर कन्फाइंड विद इन अ फैमिली और क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सच मार्केट कैन बी कॉल्ड एज फैमिली मार्केट। फैमिली मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हमारी फैमिली या क्लोज मेंबर्स के बीच में होती हैं, वो हमारी फैमिली मार्केट कहलाती हैं। देन लोकल मार्केट क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द बायर्स एंड सेलर्स बिलोंगिंग टू अ लोकल एरिया और एरियाज, जहाँ के बायर और सेलर जो लोकल एरिया के ही हों, मे बी अ टाउन और विलेज। टाउन में जो लगती मार्केट या विलेजेस में जो मार्केट लगती वहाँ पर जहाँ के बायर्स और सेलर लोकल होते हैं, लोकल के ही होते हैं, इज़ कॉल्ड अ लोकल मार्केट। द डिमांड्स आर लिमिटेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ पर डिमांड जो लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स, यहाँ पर जो जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स मीन्स जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, वो जैसे कि फ्रूट्स, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा,
But strictly speaking, such markets are disappearing because of efficient system of transportation and communication. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर होने की वजह से ऐसी मार्केटें अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही हैं. इवन देन इन मैनी विलेजेस सच मार्केट्स एग्जिस्ट इवन टुडे. देन नेशनल मार्केट आती हैं एरिया के बेसिस पे ही. सो द नेशनल मार्केट क्या है, इन सर्टेन टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैज़ हाई डिमांड थ्रू आउट द कंट्री. जो भी हमारी कम्युनिटीज़ की डिमांड थ्रू आउट द कंट्री होती है इसमें, हैंस इट इज़ कॉल्ड नेशनल मार्केट. इसी वजह से इसे नेशनल मार्केट कहते हैं. टुडे द गुड्स फ्रॉम वन कॉर्नर कैन रीच अनदर कॉर्नर विथ ईज एज द कम्युनिकेशन की वजह से इसमें भी एक कम्युनिकेशन और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की वजह से थ्रू आउट द कंट्री मीन्स थ्रू आउट द इंडिया कोई भी चीज़ इधर से उधर की जा सकती है और वहाँ की डिमांड जहाँ पर डिमांड है उसे फुलफ़िल किया जा सकता है. देन इंटरनेशनल मार्केट और वर्ल्ड मार्केट. तो वर्ल्ड मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर सेलर और बायर्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं. मीन्स जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के ही हों या किसी और कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के हों. इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल भी वो होता है, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होता है इसमें. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज़ और गुड्स. सो इसमें क्या होता है, कम्युनिटी मार्केट होते हैं. सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कम्युनिटी मार्केट होता है. मीन्स कम्युनिटी मार्केट में क्या होता है, कम्युनिटी मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर प्रोड्यूस्ड गुड्स और कंजम्पशन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. कम्युनिटी मार्केट्स आर सब डिवाइडेड इनटू. यहाँ पर कम्युनिटी मार्केट में कोई भी कम्युनिटी जो है वो ख़रीदी या बेची जाती है और कम्युनिटी मार्केट के फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट और मैन्युफैक्चर गुड मार्केट. सो प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट क्या है इसमें, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर कम्युनिटीज़ और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन होलसेल बेसिस. यहाँ पर होलसेल बेसिस पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ख़रीदी या बेची जाती हैं. जनरली डील्स विद अ सिंगल कम्युनिटी. जनरली यहाँ पर सिंगल कम्युनिटी में सिंगल प्रोडक्ट की जो ख़रीदते हैं बेचते हैं. इट इज़ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय सर्टेन रूल्स. यहाँ पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके लिए. एग्जाम्पल वीट एक्सचेंज मार्केट ऑफ हापुड़, द कॉटन एक्सचेंज मार्केट ऑफ बॉम्बे. ये कुछ मार्केट के एग्जांपल्स हैं हमारे प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट. देन नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी मार्केट के ही अंडर में मैन्युफैक्चर्ड गुड मार्केट. इसमें क्या होता है, दिस मार्केट डील्स विद द मैन्युफैक्चर्ड गुड. मीन्स जो हम बना रहे हैं, जो गुड्स बन रहे हैं उनसे इनका मतलब होता है, ये मार्केट उससे डील करती हैं. लाइक एग्जाम्पल लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी लाइक लेदर एक्सचेंज मार्केट एट कानपुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. यहाँ पर मैन्युफैक्चर गुड्स से रिलेट करती हैं मार्केटें. देन कम्युनिटी मार्केट के अंडर में ही एक मार्केट आती है, थर्ड मार्केट जो है बुलियन मार्केट. इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मार्केट डील्स विद द परचेज और सेल्स ऑफ गुड. यहाँ पर परचेज ऑफ सेल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जहाँ पर होता है वो बुलियन मार्केट्स होते हैं. लाइक बुलियन मार्केट्स ऑफ मुंबई, कोलकाता, कानपुर आर द सच एग्जाम्पल. देन कमोडिटी और गुड्स के अंडर में क्लासिफिकेशन होता है. एक कमोडिटी मार्केट्स थी ये, अब कैपिटल मार्केट आती हैं. कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, कैपिटल मार्केट में आती हैं मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द स्टॉक मार्केट. मनी मार्केट में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर एक्सचेंज. जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज होती हैं. इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंस. जहाँ पर शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंस दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को, बैंक को, गवर्नमेंट को, एजेंसीज़ को और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ को. देन आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैपिटल मार्केट के अंडर में. तो ये क्या मार्केट होती है, ये किस टाइप की मार्केट होती है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं. दिस टाइप ऑफ मार्केट्स हेल्प्स एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन कन्वर्टिंग देयर करेंसीज इनटू फॉरेन करेंसीज. इस टाइप की मार्केटों में जो अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं. स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट में हमारा दिस इज़ अ मार्केट वेयर सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स. जहाँ पर शेयर्स के सेल्स और परचेज होते हैं, बॉन्ड्स के शेयर्स वो सेल्स और परचेज होते हैं ऑफ कंपनीज एंड डील्ड विद. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी मार्केट. इसे सिक्योरिटी मार्केट की नेम से भी जाना जाता है स्टॉक मार्केट को. स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट. देन थर्ड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के बेसिस में मार्केट का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किए हैं, तो परफेक्ट मार्केट आती है इसमें और इम्परफेक्ट मार्केट आती है. तो परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, अ मार्केट इज़ सेड टू बी परफेक्ट मार्केट इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन. तो अगर बिलो लिस्टेड जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं अगर उनको वो सेटिस्फाई कर रही है तो वो मार्केट परफेक्ट मार्केट कहलाएगी. अब वो कंडीशंस क्या हैं, सो
लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर, अगर वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हुए तो वो परफेक्ट मार्केट कहलाएगी। प्राइसेस शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मार्केट, प्राइसेस यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे प्राइस होने चाहिए, डिफ़र नहीं करने चाहिए प्राइसेस, तो वो परफेक्ट मार्केट के अंडर में आएगी। बायर्स एंड सेलर्स है वो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बायर्स और सेलर्स को मार्केटिंग की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट नॉलेज के अंडर में आएगा। गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, गुड्स जो हैं वो एक प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाए जा सकें विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, तो वो परफेक्ट मार्केट कहलाएगी। द गुड्स आर आइडेंटिकल और होमोजेनस, वो सेम होने चाहिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सच टाइप ऑफ मार्केट आर रेयरली फाउंड, तो उन्हें हम परफेक्ट मार्केट के अंडर में रखेंगे। देन हमारा इम्परफेक्ट मार्केट जो होती है, इम्परफेक्ट मार्केट के अंडर में कौन सी मार्केट आएंगी? प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, प्रोडक्ट सिमिलर बट आइडेंटिकल नहीं हो। प्राइसेस आर नॉट यूनिफॉर्म, प्राइसेस मीन्स चेंज करें, डिफ़र करें, तो वो इम्परफेक्ट मार्केट है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो इम्परफेक्ट मार्केट है। देन देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, रेस्ट्रिक्शंस हों अगर मूवमेंट ऑफ गुड में, तो वो इम्परफेक्ट मार्केट के अंडर में आएगी। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हमारा मार्केट का क्लासिफिकेशन है। सो इसमें स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट में कौन कौन सी मार्केट आती हैं? इन सच मार्केट गुड्स आर एक्सचेंज एंड द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड टेक्स प्लेस इमीडिएटली, यहाँ पर गुड्स की जो एक्सचेंज, गुड्स जो होते हैं एक्सचेंज किए जाते हैं और उनकी फिजिकल डिलीवरी तुरंत होती है। और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? इन सच मार्केट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड, फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स में किए जाते हैं जिसमें कि और द प्राइस फॉर फ्यूचर डिलीवरी, वो प्राइस जो होती है वो फ्यूचर डिलीवरी के अकॉर्डिंग ली जाती है। द डीलिंग एंड सेटलमेंट प्लेस ऑन डिफरेंट डेट्स, मीन्स कि पैसा हमने आज दिया बट जो गुड्स है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारा डिलीवर फ्यूचर की डेट में किसी में होगा और डिफरेंट डेट्स में होगा। देन मार्केट का क्लासिफिकेशन आता है हमारा नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन के भी बेसिस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो इसके बेसिस पे अंडर में रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट आती हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट कौन सी मार्केट होती हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई स्टैट्यूटरी मेजर्स। एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देन अनरेगुलेटेड मार्केट, तो unregulated market, a market which is not regulated by statutory measures, is called unregulated market. There is a free market where there is no control regard to price, जहाँ पर प्राइस जो कंट्रोल है वो फ्री है, रिगार्ड ऑफ प्राइस, क्वालिटी, कमीशन एक्सेट्रा। डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करती हैं कि प्राइस क्या होगा। और रेगुलेटेड मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई ये डिटरमाइन नहीं करती हैं, वहाँ पर सेपरेट उसके रूल्स रहते हैं। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे हम मार्केट को? सो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट, इन तीन टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में कौन सी मार्केट्स आती हैं? सो मार्केट्स विच डील विथ पेरिशेबल गुड्स, मीन्स जो जल्दी ख़राब हो जाएँ, मीन्स जिनकी सेल्फ लाइफ कम हो, लाइक फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा, आर कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। देयर इज़ नो चेंज एंड वेयर देयर इज़ नो चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। और यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। अगर डिमांड के बेसिस पे प्राइस बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, वो उसके बेसिस पे होता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी होती है हमारी? इन सर्टन गुड्स सप्लाई इज एडजस्टेड टू मीट द डिमांड, द डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, सच मार्केट्स आर नोन एज शॉर्ट पीरियड मार्केट। जिन मार्केटों में डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, उन्हें हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कहेंगे। देन लॉन्ग पीरियड मार्केट, तो लॉन्ग पीरियड मार्केट में लाइक दिस टाइप ऑफ मार्केट डील्स इन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि ड्यूरेबल गुड्स मतलब काफ़ी समय तक, जो लंबे समय तक चलें, वैसे गुड्स का यहाँ पर डील होता है। वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर डील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड यूजेस, वही मतलब ये लॉन्ग पीरियड मार्केट्स हमारी आएंगी। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस, वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस के बेसिस पे तो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट्स होती हैं। होलसेल मार्केट में कौन सी मार्केट्स आएंगी? इन होलसेल मार्केट गुड्स आर सप्लाइड इन बल्क क्वांटिटी टू डीलर रिटेलर्स, द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट सोल्ड टू कस्टमर्स डायरेक्टली, यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेची जाती, मीन्स उनसे डील नहीं होती। यहाँ पर डीलर और
रिटेलर के बीच में ये होलसेल मार्केट्स डील करती हैं। और रिटेल मार्केट क्या होती हैं? इन रिटेल मार्केट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर से और या फिर होलसेल से ख़रीदी जाती है और कस्टमर को बेची जाती है इन स्मॉल क्वांटिटी बाय रिटेलर्स के द्वारा। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस मार्केट का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में वो क्या होता है? तो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्म सेल देयर आउटपुट or products through this type of markets to wholesales or consumers. Such markets can be found in villages and mostly the products arrive from villages. So इस टाइप की मार्केट में जो फार्मर्स होते हैं वो अपना जो आउटपुट होता है, जो भी उनका आउटपुट या प्रोडक्ट जो होता है, वो होलसेलर्स को या कंज्यूमर्स को जो होता है वो डायरेक्टली बेच देते हैं। सच मार्केट्स कैन बी फाउंड इन विलेजेस। जैसे जो राशन वगैरह बेचते हैं कई सारे फार्मर्स रोड के किनारे बैठ के, सो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देते हैं। मीन्स गेहूँ चावल जो भी है वो डायरेक्ट जो बेचते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंडर में आएगा। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द सेमी फिनिश्ड गुड्स आर मार्केटेड। मीन्स जो पूरी तरीके से फिनिश नहीं है, मीन्स कि जैसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल भी नहीं बेचेंगे बट प्रोसेस्ड मटेरियल भी नहीं बेचेंगे, उसके बीच का जैसे मटेरियल बेचेंगे। हेयर फिनिश्ड गुड्स आर नॉट सोल्ड। द कम्युनिटीज़ अराइव्ड फ्रॉम अदर मार्केट्स। द डीलिंग आर कॉमनली बिटवीन होलसेल्स और बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। यहाँ पर जो डीलिंग होती है वो होलसेलर्स के बीच होगी या फिर होलसेलर और रिटेलर के बीच में होगी। टर्मिनल मार्केट्स कौन सी मार्केट्स होती हैं? सो इट इज़ अ सेंट्रल साइट। ये सेंट्रल साइट होती है डेट सर्व्स एज एन असेंबली एंड ट्रेडिंग प्लेस फॉर कम्युनिटीज़ इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़। देयर दीज आर यूजुअली एट और नियर मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स। सो टर्मिनल मार्केट्स उस टाइप की मार्केट होती हैं जो सेंट्रल साइट पे हों, मीन्स कि सिटी के जो सेंटर पे हों, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हों, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स भी आते हों और फिर वहाँ से वो बेचे जाएँ या ख़रीदे जाएँ कस्टमर्स के द्वारा, तो उसे हम टर्मिनल मार्केट कहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।